विषम पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है परपोषी, नंबर 2 है मितोपजीवी, नंबर 3 है परजीवी। पोषण के प्रकार हैं। पहला है परपोषी पोषण। जो परपोषी पोषण होता है वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। परपोषी पोषण का परिभाषा है, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। जो परपोषी होता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह जीवों के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहता है। नंबर 2 है परजीवी। परजीवी जो होता है ऐसे जीव दूसरों के शरीर पर या भीतर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं। जो परजीवी होता है वह दूसरों के शरीर पर रहकर या शरीर के भीतर रहकर अपना पोषण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जू जो होता है वह मनुष्य के सिर में रहता है और उसका खून चूसकर अपना पोषण करता है। नंबर 3 है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होता है यह मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करता है। जो मृतोपजीवी होते हैं वह मृत शरीर के ऊपर से जो कवक होता है और बैक्टीरिया होता है वह जैसे जीव मर गया हो तो उसके शरीर से जाकर वहाँ पे पोषण लेते हैं, उससे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। समीकरण प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता और शर्त, मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यकता है उसकी और उसमें क्या शर्त है। पहला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश होता है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो सूर्य का प्रकाश है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नंबर 2 है क्लोरोफिल। पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक होता है, जो पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण करता है। जो क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश को अवशोषित करता है। नंबर 3 है जल। जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुँचता है। जो जल होता है वो भूमि से यानी भूमि के अंदर उसकी जड़ होती है, उससे जल को अवशोषित करती है जड़ तब वह पत्तियों तक पहुँचता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह वायुमंडल में होती है यानी वातावरण में होती है, वह पत्तियों के रंध्र द्वारा। जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहा जाता है। उसके द्वारा वह पत्तियों में प्रवेश करती हैं। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है। जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहा जाता है। रंध्र का जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है।
बढ़ती है तो पत्तियों पर ओस रहती है, उसी छिद्रों में। अमीबा में पोषण। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? पहले ग्रहण, जैसे ये अमीबा है, ये पहले भोजन को ग्रहण करेगा, ये जैसे कि भोजन है। अमीबा कैसे भोजन को ग्रहण करता है? अपने पैरों द्वारा, ये जो है यहाँ पे धीरे धीरे घिसिक घिसिक कर यहाँ पे जाएगा, भोजन को ग्रहण कर लेगा। जो उसका पैर है उसे कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद। जब ग्रहण करेगा अमीबा, वो अपने पैरों से भोजन को ग्रहण करता है। फिर उसके बाद अमीबा में क्या होगा? पाचन होगा। भोजन का कण रसधानी में पहुंचता है। जब वह भोजन को ग्रहण करता है तो जो भोजन का कण होता है वह रसधानी में पहुंचता है। फिर उसके बाद अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाता है। जो बचा हुआ भोजन होता है उसे कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद अभिग्रहण होता है। अभिग्रहण में अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा, द्रव्य और मरम्मत में किया जाता है। जो अभिग्रहण होता है वह भोजन को जब अवशोषित करता है तो उससे ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होती है और उसकी मरम्मत करता है। फिर उसके बाद अवगमन होता है। अवगमन जो अपचय अवशेष शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपचा हुआ भोजन रहता है, जो भोजन पचता नहीं है, उसे शरीर से बाहर